दोस्तों आज मैं आपको गौतम बुद्ध से जुड़ी एक ऐसी स्टोरी बताऊंगी जो आपकी जिंदगी को और आपकी सोच को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। सो फ्रेंड्स, मैं हूं ट्विंकल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लाइफ चेंजिंग ज्ञान से। एक गांव में एक बहुत ही धनवान व्यक्ति रहता था जिसके पास हर वो चीज़ थी जो हर कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में चाहता है। उसके पास धन दौलत था, एक बड़ा व्यापार था, एक छोटा खुशहाल परिवार था। समाज में भी लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। फिर भी वो व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं था। सब कुछ होते हुए भी वो व्यक्ति हमेशा चिंता में रहता था। इसलिए इन्हीं सब समस्या को लेकर वो व्यक्ति एक बार गौतम बुद्ध के पास गया। गौतम बुद्ध एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे थे और उनके शिष्य भी उनके आसपास ही बैठे हुए थे। वो व्यक्ति बुद्ध के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तब बुद्ध ने अपनी आंखें खोली और पूछे कि तुम्हें क्या हुआ है। वो व्यक्ति बोला, आप तो अंतर्यामी हैं। आप तो इस संसार की सारी समस्याओं से ऊपर उठ चुके हैं। मैं आपके पास अपनी एक समस्या का हल जानने के लिए आया हूँ। ये सुनकर बुद्ध बोले, तुम्हें क्या समस्या है, तुम मुझे बता सकते हो। वो व्यक्ति बोला कि हे भगवान, मैं इस गांव में और आसपास के सभी गांव का सबसे धनवान व्यक्ति हूँ और मेरे पास ऐशो आराम की हर चीज़ें हैं। मेरा एक परिवार है जिसमें 2 पुत्र हैं। मेरी एक पत्नी है, एक बड़ा कारोबार है और जहाँ मैं जाता हूँ सब लोग मेरी इज्जत करते हैं। मैं अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी पाना चाहता था मुझे वो सब मिला, लेकिन अब मैं यह नहीं जान पा रहा हूँ कि क्यों मैं हर वक्त चिंता में रहता हूँ। मुझे हर वक्त ये डर सताता रहता है कि ये जो मैंने पूरी ज़िंदगी में कमाया है क्या एक दिन मुझसे दूर चला जाएगा, और मेरा परिवार क्या ये भी मुझसे दूर चला जाएगा। हे बुद्ध, आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ। सब कुछ होते हुए भी मैं इतना ज़्यादा दुखी क्यों हूँ। यह सुनकर बुद्ध बोले, क्या यही तुम्हारी समस्या है जिसके लिए तुम मेरे पास आए हो। वह व्यक्ति बोला कि अभी तो मेरी ज़िंदगी में इससे बड़ी समस्या तो मुझे कुछ और लगती ही नहीं। तब बुद्ध बोले कि तुम्हारी इस समस्या का एक उपाय है मेरे पास, पर वह उपाय थोड़ा कठिन है। क्या तुम कर पाओगे। वह व्यक्ति बोला कि अगर ऐसा कोई उपाय है जिससे मैं इस चिंता से छुटकारा पा सकूं, तो आप मुझे जो भी उपाय बताएंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूं। तब बुद्ध बोले, ठीक है, तुम एक काम करना। कल सुबह तुम एक शमशान में जाना और पूरा दिन और पूरी रात वहीं रुकना और उधर जो कुछ भी होगा वहाँ पर उसको देखना और उसके अगले दिन फिर मेरे पास आना। ये सुनकर वो व्यक्ति बोला कि शमशान, वहाँ पर तो मुर्दों को लेकर जाते हैं, तो आप मुझे वहाँ पर क्यों भेज रहे हैं। और वहाँ तो भूत पिशाच भी होते हैं और मैं तो आपके पास अपनी चिंता का समाधान पूछने आया था, पर आप तो मुझे शमशान भेजकर और भी ज़्यादा चिंता में डाल रहे हैं। यह सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि अगर मैं अभी तुम्हें कुछ भी समझाऊंगा तो शायद तुम समझ ना पाओ, और कोई भी ज्ञान जब तक तुम्हारे मन पर असर ना करे तब तक कोई बदलाव नहीं हो सकता। इसलिए जैसा मैं कहूँ वैसा ही करो। उस व्यक्ति को यह उपाय बहुत कठिन लग रहा था, पर उसे भगवान बुद्ध पर पूरा विश्वास था कि वो जो भी बता रहे हैं वो सही होगा। इसीलिए इसी विश्वास के साथ वो व्यक्ति शमशान में जाने के लिए तैयार हो गया और तब वो धनवान व्यक्ति बुद्ध से आज्ञा लेकर वहाँ से चला गया। तब अगले दिन वो व्यक्ति एक शमशान में गया और पूरा दिन वहाँ बैठकर वो आते जाते लोगों को देख रहा था। उस शमशान में लोग अपने सगे संबंधी की अर्थियाँ लेकर आ रहे थे और उनका क्रियाकर्म कर रहे थे और जा रहे थे। पूरा दिन वो व्यक्ति यही सब देखता रहा और रात हो गई और वो सो गया। फिर सुबह होते ही वो व्यक्ति बुद्ध के पास गया
और बोला कि हे भगवान, आपने जैसा कहा था मैंने ठीक वैसा ही किया। पूरा दिन और पूरी रात मैं शमशान में रहा। बुद्ध बोले, ठीक है, अब तुम मुझे ये बताओ कि तुमने वहाँ क्या देखा। वह व्यक्ति बोला, शमशान में लोग अपने मृत सगे संबंधियों की अर्थी लेकर उनका क्रियाक्रम करने आ रहे थे और मैंने देखा कि एक बार तो 2 अर्थियां एक साथ आई, जिसमें एक अर्थी गरीब व्यक्ति की थी और दूसरी अर्थी एक धनवान व्यक्ति की थी, जो कि बहुत सजी हुई थी और उसके अंतिम यात्रा में बहुत सारे लोग आए थे, जबकि गरीब व्यक्ति के अंतिम यात्रा में बहुत कम लोग आए थे। धनवान व्यक्ति के मृत शरीर को चंदन की लकड़ी पर जलाया गया, जबकि गरीब व्यक्ति के मृत शरीर को साधारण लकड़ियों पर जलाया गया। और जो भी लोग उनके साथ वहां आए हुए थे, धीरे धीरे करके वह सब वहां से जाने लगे और मैं वहां खड़ा होकर उन दोनों चिताओं को जलते हुए देख रहा था। तब बुद्ध बोले, यह सब देखकर तुम्हें क्या समझ आया। वो व्यक्ति बोला, दोनों की चिता एक समान लग रही थी, आग भी एक समान ही जल रही थी और आखिरी में जो बचा वो भी एक समान ही लग रहा था, कुछ भी अलग नहीं था। तभी बुद्ध बोले कि तुम्हें वहाँ पर कोई भूत प्रेत दिखा। वह व्यक्ति बोला कि मुझे वहाँ पर भूत प्रेत तो कोई नहीं दिखा, लेकिन मैं पूरी रात अकेलेपन से ही डर रहा था, पत्तों की सरसराहट से और जानवरों की आवाज़ से। पर वहाँ कोई नहीं था, लेकिन सारा डर मेरे मन में ही था। और फिर मेरी आंख लग गई और मैं सो गया। फिर मुझे बहुत अजीब सा सपना आया और मैं सुबह उठा और सीधा आपके पास आ गया। बुद्ध बोले कि तुम्हें क्या सपना आया। तब वो धनवान व्यक्ति बोला कि मुझे सपना आया कि मैं मर चुका हूँ और 4 लोग मुझे कंधे पर उठाकर शमशान लेकर जा रहे हैं। मेरा बड़ा बेटा मेरे आगे चल रहा है, मेरी पत्नी फूट फूट के रो रही है, मेरे छोटे बेटे ने भी मुझे कंधा दे रखा है और मेरे रिश्तेदार और सगे संबंधी मेरी अर्थी के पीछे पीछे चल रहे हैं। और फिर मेरी अर्थी को शमशान में लाकर मेरा बेटा मेरी चिता को अग्नि दे रहा है। उस समय मैं उठना चाह रहा था, उससे बात करना चाह रहा था, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रहा था। मैं देख रहा था कि उन्होंने मेरी चिता को अग्नि दी और धीरे धीरे करके वहाँ से सब चले गए और मैं वहाँ अकेला जल रहा था। फिर उसके बाद मैंने देखा कि मेरे घर में सब लोग शोक मना रहे हैं और ऐसे ही धीरे धीरे करके दिन बीतने लगे और सब मुझे भूलने लगे। और मैंने यह देखा कि एक दिन मेरे दोनों बेटे मेरी बनाई प्रॉपर्टी और धन संपत्ति को लेकर आपस में झगड़ा कर रहे थे और तेरा मेरा कर रहे थे। मैंने उनके लिए इतना सब किया, लेकिन उनके दिल में मेरे लिए कोई आभार नहीं था। ये सब देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा था। इतना सब जो मैंने अपनी पूरे जीवन में कमाया था, उनमें से मैं कुछ भी साथ ना ले जा सका। सब मैंने यहीं छोड़ दिया। और मैंने ये भी देखा कि कुछ लोग तो मेरे बारे में ये भी बोल रहे थे कि मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी की मदद नहीं की। मैंने पैसा तो बहुत कमाया, लेकिन मैंने किसी को आज तक दान नहीं दिया। मैं ये सब चीज़ देख रहा था, पर मैं किसी को कुछ भी समझा नहीं पा रहा था। और तभी मेरी आँख खुल गई। लेकिन इस सब के बाद मैं बहुत हल्का महसूस करने लगा, जैसे मेरी सारी चिंताएं अब ख़त्म हो गई हैं। मैं उन सब चिंताओं से मुक्त हो चुका हूँ। जिन चीज़ों को खोने का डर मुझे हमेशा सताता रहता था, उन सब से मैं दूर हो चुका हूँ और अब मैं बहुत ही शांत महसूस कर रहा हूँ। तब ये सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि एक दिन तो इस दुनिया से सबको जाना होता है। जन्म अगर सत्य है तो मौत भी एकदम सत्य है। इसलिए हमें हमारा जीवन परोपकार और ज्ञान से जीना चाहिए। किसी को कभी भी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए।
हमेशा धन के पीछे भागकर कुछ नहीं होता है। अंत में हमें सब कुछ यहीं छोड़कर जाना होता है और साथ में सिर्फ हमारे कर्म जाते हैं। हमने जो भी धन दौलत, बड़ा व्यापार और रिश्ते जो भी कुछ इस दुनिया में बनाए हैं, उनमें से कुछ भी हम अपने साथ नहीं ले जा सकते। इसलिए हमें अपने धन को अच्छे कामों में लगाना चाहिए। धन कमाना गलत नहीं है, तुम जितना चाहे उतना धन कमाओ, लेकिन तुम इस धन का उपयोग कैसे करते हो ये मायने रखता है। अगर तुम्हारा धन किसी ज़रूरतमंद के काम आए तो वह अमूल्य है, इसीलिए हमें उनका दान देना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगर तुम्हारे पास मदद करने के लिए धन नहीं है तो तुम किसी व्यक्ति को सही रास्ता दिखाकर भी उसकी मदद कर सकते हो, ये भी तुम्हारे अच्छे कामों में ही लिखे जाएंगे। फिर बुद्ध बोले, तुम जिस चीज़ की, जिन रिश्तों की और जिस धन की चिंता कर रहे थे, ये तुमने खुद महसूस किया कि एक दिन ये सभी यहीं छूट जाएंगे। तुम्हारे रिश्तेदार, सगे संबंधी सब तुम्हें भूल जाएंगे। इसीलिए जो ज्ञान कल तुम्हें प्राप्त हुआ है उसको लक्ष्य बनाओ। तुम्हें ध्यान करना चाहिए। ईश्वर का ध्यान करने से ही तुम हर बंधन से मुक्त हो जाओगे। तुम्हें ऐसा एहसास होगा कि ये शरीर नश्वर है और तुम्हारी आत्मा अमर है। इससे तुम अपनी आत्मा को पहचान पाओगे।